अरबी शशुम के एक तालिब इल्म फरहान इस्माइल को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। फरहान इस्माइल। अभी जो मौसूफ तकरीर पेश करके गए उनके लिए अरबी पंजुम की तरफ से कुछ रकम मौसूल हुई है। मौसूफ से गुजारिश है कि आए और अपना इनाम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़दाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन ख़म्रुन व कुल्लु ख़म्रिन हराम। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, नौजवान नस्ल मुल्क व मिल्लत के मुस्तकबिल का एक बेशकीमत सरमाया है जिस पर मुल्क व मिल्लत की तरक्की और तनज़्ज़ुली मौकूफ़ है। यही लोग अपनी कौम और अपने मुल्क व मिल्लत के लिए नाकाबिले फरामोश कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये एक हकीकत है कि नौजवानों की तबाही और बेराह रवी कौम व मिल्लत की तबाही है। अगर यही लोग बेराह रवी का शिकार हो जाए तो कौम से राह रास्त पर रहने की तवक्कुह बेफ़ायदा है। मेरे दोस्तों, आज हमारा नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल और जुए का आदी होता जा रहा है। इब्तिदा में वो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और दूसरी हल्की फुल्की नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करता है, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों का आदी हो जाता है तो उससे ज़्यादा नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करता है। फिर अफयून, चरस, भंग, हीरोइन जैसी अक्ल दिमाग में फतूर डालने वाली नशीली चीज़ों की उसे लत लग जाती है। और अफसोस तो इस पर है कि इब्तिदा में वालिदैन अपने इन बच्चों की आदत से बेखबर होते हैं या तजाहुल आरिफाना बरतते हैं। अगर कोई उनसे ये कहता है कि आपका लाडला, आप क्या प्यारा तो नशा करता है और जुआ खेलता है, तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आता, बल्कि उसके बरअक्स शिकायत करने वाले से बदगुमान हो जाते हैं और साफ कहते हैं कि हमारा लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा लड़का तो बड़ा नेक है, कोई और रहा होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसी नशे और जुए के आदी शख्स को तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तब जाकर माँ बाप की आंखें खुलती हैं, मगर अब जागे का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे दोस्तों, नशा करने से सबसे पहले मैदा, जिगर और गुर्दे ज्यादा मुतासिर होते हैं। उसे खाने पीने की कोई परवाह नहीं होती। धीरे धीरे उसका जिस्म लागर, कमजोर और काहिल हो जाता है। बिलाखिर वो बिस्तर मर्ज पर लेट जाता है। उसे खाने की कोई परवाह नहीं होती, उसका मुस्तकिल इलाज भी नहीं होता, इसलिए कि वो नशे का इतना आदी हो चुका है कि नशा उससे नहीं छूटता। अंजामकार बकिया जिंदगी जिंदा लाश बनकर गुजारने पर मजबूर हो जाता है। याद रखिए, इब्तिदा में चंद घूंट पीने या एकाध कश लगाने वाले नशे के दलदल में एक दिन ऐसे फंस जाते हैं कि मरते दम तक उन्हें रिहाई नसीब नहीं होती। बिलाखिर वो ऐसे मोहताज हो जाते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, लेकिन कोई देने वाला नहीं होता। उन्हें नशा मिल जाता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे करंट दौड़ जाता है, उनके जिस्म में करंट दौड़ जाता है। नहीं मिला तो उनका जिस्म टूटने लगता है। ऐसे ही वो नौकरी और कारोबार के लायक भी नहीं रहते। मेरे दोस्तों, नशाबाजी और जुए से आदमी की इज्जत और गैरत का जनाजा निकल जाता है। शरीफ लोग उसे अपने घर, ऑफिस और मजलिस में आने, उसके साथ बैठने, उसे कर्ज देने और उसकी माली मदद करने को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपने बच्चों को उसके साथ उठने, बैठने, रहने सहने को साफ मना करते हैं और मुआशरे में उसे अच्छा अल्फाज से याद भी नहीं किया जाता। नशाबाज और जुए के आदी शख्स को किसी के दुख सुख की कोई परवाह नहीं होती। उसकी इन हरकतों से उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब तंग आ जाते हैं। नशाबाज अपना नशा पूरा करने के लिए और जुआरी जुए के लिए अपने बीवी के जेवरात, यहाँ तक कि अपना घर तक बेच देता है, लेकिन जर्रा बराबर उसे ये एहसास नहीं होता कि उसकी इन हरकतों से उसके बेटों को, उसके औलाद को क्या असर पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान रंजिश और दुश्मनी डाल दे नशे और जुए के जरिए से। मेरे दोस्तों, लिहाजा ए नौजवानों, गौर करो,
ये हम सब की जिंदगी और आज़ाए जिस्मानी और सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की दी हुई एक कीमती अमानत है। इससे मुतालिक अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे। हम खुद इसके मालिक नहीं है तो अल्लाह ताला की इन दी हुई कीमती अमानतों के बारे में हम क्या जवाब देंगे। सुनो, नशा और चीज़ों का इस्तेमाल उस अमानत में खयानत के मुतरादिफ है। मेरे दोस्तों, ये बात कहने में कोई डर नहीं कि आज समंदर में इतने आदमी गर्क नहीं होते जिस कदर एक जामे में यानी शराब में डूबकर मर जाते हैं, और उससे बड़ा बदनसीब कोई शख्स नहीं जो किसी नशे का आदी हो। चुनांचे किसी शायर ने इसकी क्या ही खूब मंजरकशी की है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी ए नशे के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी ए नशे के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोएगा जवानी में। यही सयाल आतिश जिस्म को बर्बाद कर देंगी, यही सयाल आतिश जिस्म को बर्बाद कर देंगी, जवानी को तुम्हारे जल्द मिट्टी में मिला देंगी, मिट्टी में मिला देंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, मौसूफ ने मौजूदा ज़माने का एक अहम मसला नशाखोरी उस पर बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की। इसके बाद मैं आप हजरात के सामने अरबी शशुम के एक तालिब इल्म साद मूसा को दावत देता हूँ कि वो आए और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तकरीर पेश करे। साद